हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन के एपिसोड 10th की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 10 के स्टार्ट में ह्योगा अपने भाले वाले वेपन की टेक्निक से जमीन में गड्ढा करता है। तभी सुकासा कहता है कि बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए उन्हें साइंस के ब्लेड ड्रिल की जरूरत पड़ेगी। तो क्रोम कहता है कि वो इसके लिए कासेकी की क्राफ्टिंग पर भरोसा कर रहे हैं। फिर कासेकी अपनी स्पिनी सॉर्ड बनाकर रेडी कर देता है। तभी मौज कहता है कि क्या वो इस ब्लेड से एनिमे पर अटैक करेंगे और ये बढ़िया है। तो कासेकी कहता है कि उसे नहीं पता है कि वो लोग इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, पर उन्हें उसकी बनाई चीजों से किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तभी मिनामी कहती है कि वो लोग बस इससे गड्ढा खोदने वाले हैं। तो रियुसुई कहता है कि उन्हें इस साइंस के ब्लेड को लैब कार के साथ क्रोम तक पहुंचाना होगा। उसके बाद हनाडा कहती है कि एक टनल बनाना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जो भी इस डिलीवरी ट्रिप पर जाएगा वो क्रोम और अदर्स की सुरंग बनाने में वहीं पर रहकर मदद करेगा। तो किनोरो कहता है कि जितने ज्यादा लोग बाहर होंगे उतने ज्यादा उनके पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रियुसुई कहता है कि उनका बीस्ट बॉय ये काम करेगा। तो ताइजू सेंकू को देखने आता है और लूना और यूजुरिया से वो सेंकू का ध्यान रखने का कहता है। फिर ताइजू लैब कार को लेकर वहां से जाता है। तभी मैक्स कहता है कि वो एक गाड़ी से कहीं जा रहे हैं। तो कार्लोस कहता है कि क्या उनमें से किसी एक को इस गाड़ी के पीछे जाना चाहिए। तभी वो दोनों यहाँ लूना के पास रुककर एक दूसरे को जाने के लिए कहते हैं। तो मैक्स कहता है कि वो लूना का बॉडीगार्ड है और कार्लोस उसका ड्राइवर है, इसीलिए कार्लोस को गाड़ी के पीछे जाना चाहिए। देन ताइजू वहां पर आता है। तभी मैक्स ताइजू को गन दिखाता है। तो ताइजू उनसे कहता है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं और वो ताइजू है, नाइस टू मीट यू, और वो दोनों यहाँ पर जासूस हैं। तभी कार्लोस कहता है कि ये जापानीज बोल रहा है और उसे पता नहीं है कि ये क्या कह रहा है, पर शायद उसे समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ताइजू कहता है कि वो दोनों जासूस हैं, इसीलिए वो लोग उनकी कार के पीछे आएंगे, इसीलिए वो लोग उसके साथ उसकी कार में ही आ सकते हैं और चलो अब चलते हैं। तभी वो दोनों कहते हैं कि ताइजू ऐसा क्यों कर रहा है और वो दोनों उसके एनिमीज हैं। तो ताइजू कहता है कि वो एक ही दिशा में जा रहे हैं। देन कार्लोस ताइजू के साथ चला जाता है और मैक्स सोचता है कि क्या कार्लोस ठीक होगा। तभी कार्लोस ताइजू से पूछता है कि क्या मिस लूना सेफ है। तो ताइजू कहता है कि उसे इंग्लिश ज्यादा नहीं आती है, पर लूना इस वक्त उसके दोस्त को बचा रही है। और रियुसुई कहता है कि लूना एक स्पाई है, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो सेंकू का ध्यान रख रही है, इसीलिए वो उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करेंगे। तभी कार्लोस कहता है कि उसे जापानी समझ में नहीं आती है, पर ये एक अच्छा बंदा है। फिर मिनामी कहती है कि क्या ताइजू के पास लाइसेंस है। तभी ताइजू के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है और कार्लोस कहता है कि वो कैसे गाड़ी चला रहा है। तो ताइजू कहता है कि वो उसके लिए चिंता कर रहा है, इसीलिए थैंक्स, पर वो एक टफ गाय है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होगा। तभी कार्लोस कहता है कि वो एक टफ गाय नहीं है और कार्लोस वहां पर ड्राइव करने लगता है। तो ताइजू कार्लोस को एक अच्छा ड्राइवर बताता है। उसके बाद किनरो बोलता है कि लैब कार का भेजना उसे समझ आता है, पर क्या एनिमी अपने जासूसों को उनकी लैब कार के पीछे नहीं भेजेंगे। तभी रियुसुई कहता है कि यूकियो जंगल में पहले कार की आवाज को सुन लेगा और वो पहले ही कार को रुकवा लेगा। तो यूकियो कहता है कि ये जासूस ताइजू की कार में क्या कर रहा है। तभी ताइजू कहता है कि उन्होंने कार्लोस को क्यों बांधा है, क्योंकि कार्लोस एक अच्छा बंदा है। तो ह्योगा कहता है कि अगर वो इसे खोल देंगे तो ये जैनो के कैसल में जाकर उसे सब कुछ बता देगा और उसे उनके टनल के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। देन कार्लोस देखता है कि ये लोग एक टनल बना रहे हैं। तभी क्रोम ड्रिल और ड्रोन का इंजन देखकर खुश हो जाता है और वो इससे अपने टास्क को जरूर अकम्प्लिश कर लेगा। तो कार्लोस सोचता है कि ये बच्चे मिस लूना की उम्र के ही हैं। तभी सुइका पूछती है कि क्रोम इस ड्रोन को तोड़ क्यों रहा है। तो क्रोम कहता है कि उन्हें इसकी ब्लेड की जरूरत हवा फेंकने के लिए पड़ेगी और उन्हें टनल में हवा फेंकनी पड़ेगी जब वो टनल बना रहे होंगे। फिर वो एक ऑक्सीजन पाइप बनाते हैं। तभी कोहाकू यूकियो से पूछती है कि क्या उनकी आवाज ज्यादा तेज हो रही है। तो यूकियो कहता है कि अभी वो कैसल से बहुत दूर हैं और जैनो की फैक्ट्री की आवाज भी बहुत ज्यादा है जो कि उनके फेवर में काम कर रही है। तभी ताइजू, ह्योगा, कोहाकू, यूकियो, सुकासा, सुइका और क्रोम लगातार सुरंग बनाने के लिए काम करते हैं। उसके बाद ताइजू बहुत मजबूत पत्थर के सामने आ जाता है और ह्योगा कहता है कि ह्यूमन स्ट्रेंथ इसे कट नहीं कर पाएगी। तभी कार्लोस सोचता है कि ये लोग इस सुरंग को नहीं बना पाएंगे। तो क्रोम मोटर की मदद से एक ड्रिल बनाता है जो कि उस मजबूत पत्थर को तोड़ देती है, जिससे कार्लोस भी शॉक्ड हो जाता है और क्रोम एक टाइम पर एक कदम आगे बढ़ाने का कहता है। फिर रियुसुई कहता है कि वो जमीन पर अच्छे से लड़ सकते हैं पर हवा में नहीं, और उन्हें जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर अपनी सुपीरियोरिटी साबित करनी होगी, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है। तभी कासेकी कहता है कि उन्हें इसकी फिनिशिंग में शेंकू की मदद चाहिए
चाहिए होगी। तो शैंकू कहता है कि फिनिशिंग के लिए उन्हें कैस्टर बीन्स चाहिए होंगे और वो इन बीन्स को मैग्मा से तुड़वा लें। तभी फ्रांसोइस लूना से कहती है कि वो उसके पेशेंट को स्ट्रेस देने के लिए अपोलोजाइज करती है, पर शैंकू को साइंस और बैटल में कमांड देने से कोई नहीं रोक सकता है। तो शैंकू कहता है कि अब उसे मेंटेनेंस चाहिए और स्टेथोस्कोप कहाँ पर है, और लूना इसका यूज उसके लंग्स की ब्रीदिंग को सुनने के लिए करे। तभी लूना सोचती है कि ये लड़का लगभग उसकी उम्र का ही है और वो इस स्टोन वर्ल्ड में अकेला जगह था और उसने सभी को रिवाइव करने की कोशिश करी थी, इसीलिए वो डॉक्टर शैंकू को पसंद करती है और वो शैंकू को मरने नहीं देगी। देन लूना कहती है कि शैंकू के लेफ्ट लंग में ब्रीथिंग का साउंड कम है और उसे लगता है कि शायद उसके लेफ्ट लंग में ब्लड है। तभी शैंकू उसे नीडल का यूज करके इस ब्लड को निकालने का कहता है। तो लूना सोचती है कि वो एक कूल हेडेड गर्ल लूना है। तभी शैंकू कहता है कि अगर अब भी उसकी ब्रीथिंग की आवाज कम आ रही हो तो इसका मतलब उसके लंग में किसी घाव की वजह से ब्लड जा रहा है, इसीलिए उन्हें इस ब्लीडिंग को रोकना होगा और उन्हें AB टाइप के ब्लड ट्रांसफर की भी जरूरत पड़ेगी। फिर शैंकू लूना से कहता है कि उसे पता है कि लूना एनिमी के साथ है, पर फिर भी वो उस पर भरोसा कर रहा है। तभी लूना शैंकू से एक चीज मांगती है और उसे आंसर अभी नहीं चाहिए, पर वो इस बारे में सोच सकता है। तो शैंकू पूछता है कि लूना की क्या कंडीशन है और क्या वो उनसे सरेंडर करवाना चाहती है। तभी लूना कहती है कि अगर शैंकू ठीक हो गया तो क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा, जिसे सुनकर शैंकू शॉक्ड हो जाता है। देन सुकासा कहता है कि उन्हें जैनो के फोर्ट्रेस की जमीन के बारे में जानना होगा। तभी ह्योगा कहता है कि वो एनिमी के नजदीक नहीं जा सकते हैं। तो ताइजू कार्लोस से जैनो के फोर्ट्रेस की जमीन की जानकारी पूछता है। तभी कार्लोस कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो लोग एनिमीज हैं। तभी ताइजू कहता है कि हाँ ये सही है। उसके बाद यूकियो के पास शिप से एक मैसेज आता है। तभी यूकियो कहता है कि ये एक लड़की की आवाज है जो कि लूना होती है। तो कार्लोस सोचता है कि ये तो मिस लूना है और वो क्या कर रही है। तभी यूकियो बताता है कि लूना को एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। तो कार्लोस ये सुनकर सैड हो जाता है। तभी कोहाकू कहती है कि शायद शैंकू का इसमें कोई प्लान है। तो कार्लोस कहता है कि वो और मैक्स दोनों लूना की टीम में है। तभी कार्लोस जैनो के कैसल की जमीन का मैप बनाता है। तो ह्योगा कहता है कि ये बढ़िया है और एक बार वो कैसल में पहुंच गए तो उनका स्पाई जीन उन्हें जैनो तक ले जाएगा। देन सुइका कहती है कि उन्होंने जीन को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। तभी कोहाकू कहती है कि जीन इस मैसेज को जरूर डिकोड कर लेगा। तो जीन एक रिसीवर से रेडियो सिग्नल्स को सुनता है और सोचता है कि इस मैसेज को जैनो डिकोड नहीं कर सकता है, पर वो इसे डिकोड कर सकता है। तभी माया कहती है कि वो चीज बनकर तैयार है। तो जैनो कहता है कि डॉक्टर ब्रोडी ये बहुत मैग्निफिसेंट है और उनकी डिसाइसिव बैटल परसों होगी। तभी जीन सोचता है कि ये कोई एक बड़ा व्हीकल है और इस वेपन के बारे में शैंकू भी नहीं जानता है। फिर लूना कहती है कि वो शैंकू को अपडेट कर रही है, पर वो दोनों एक साथ घूम नहीं रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ रहे हैं और शैंकू भी किसी लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए अनइंटरेस्टेड नहीं है और शैंकू सही समय आने पर और ज्यादा अप्रोचेबल हो जाएगा और शैंकू इतना ज्यादा मैश्ड अप भी नहीं हो सकता है। तभी किनरो कहता है कि शैंकू ने खुद के गोल्स को पूरा करने के लिए एक बार शादी करी थी। तो लूना पूछती है कि क्या शैंकू मैरिड है। तभी काशिकी कहता है कि शैंकू का डिवोर्स भी हो गया है। उसके बाद यो कहता है कि एनिमी उनकी तरफ आ रहा है। तभी मात्सुकाजे कहता है कि उनकी बैटल अब स्टार्ट हो गई है। तो एनिमी का प्लेन उनकी तरफ आता है। तभी रियुसुई एंड अदर्स ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर तैयार कर लिया होता है। तो रियुसुई कहता है कि वो स्टैनली का ही इंतजार कर रहे थे। फिर उनका प्लेन भी वहां पर आता है। तभी रियुसुई कहता है कि चलो देखते हैं कि एक प्रोफेशनल पायलट कैसा होता है और वो लोग अब शैंकू का बदला लेंगे। तो शैंकू कहता है कि वो अभी मरा नहीं है। तभी शैंकू एंड रियुसुई एयरक्राफ्ट कैरियर से अपने प्लेन को टेक ऑफ करते हैं। सो गाइस यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन का एपिसोड 10th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।